जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। आज हमारी टीम पहुंची है जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के अंतर्गत नगर पंचायत रामगंज के बरचौली ग्राम सभा में सैलखा ग्राम सभा है, और जहां पर कब्जा करने का जो है सिलसिला इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग इतने परेशान हैं, इतने हताहत हैं कि अपनी दर्द बयां करने आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहबिलाल चौहान है सर। चौहान जी, ये बताइए क्या मामला है, क्या आप लोग को क्या क्या तकलीफ है? हमारा सर ये हम लोग यहाँ रहते थे, घर द्वार हमारे पिताजी के ज़माने से ही थे। अच्छा। और पुश्तैनी साहब हमारा लोग का घर ही मढ़ा रहित रह गया। तो इसको भी साहब 2021 में हमारे राजेंद्र प्रसाद पड़ोसी ने पट्टा करवा लिए जी दबंगई से, और उन्होंने कहते हैं कि इसमें से निकल जाओ और नहीं तो हम लोग खेद देंगे और अब आपको रहने नहीं देंगे। तो कितने सालों से ये घर बनी हुई थी आपकी? साहब हम लोग तो 45-50 साल की उम्र से हम लोग जान रहे हैं कि यही हमारा लोग का घर द्वार था। मेरे पिताजी भी यहीं रहते थे, उनका निवास स्थान यही थे साहब जी। तो पूरा ये कब्जा हुआ है या फिर अभी जो साहब पूरा 15-20 सात धुर का रकबा है उनके घर तक का, और उन्होंने जो है पूरा का पूरा पट्टा करवाए पांचों भाई। अच्छा, तो आपके पास रहने के लिए आवास कहाँ पर है? अब हमारे लिए साहब कुछ कोई आवास नहीं रह गया है, हम तो यही रहते थे साहब। अच्छा, यही आपका रहने का रहन सहन यही इतना बचा हुआ जी है? यही इतना बचा हुआ है। इतना ही इसमें बचा से हुआ भी निकलने के लिए उन्होंने बोले कि इसमें हम तार घेरेंगे चारों तरफ से। अच्छा, इसमें से भी निकाल रहे हैं? जी हाँ। तो आप जब ये पट्टा हुआ तो आप उस समय ग्राम पंचायत था इसमें यहाँ पर? जी प्रधान थे आपके। तो ये पट्टा तो प्रधान के द्वारा ही हुआ रहेगा? जी पर वो 2021 में इनका पट्टा हुआ साहब। हाँ। और 2015 में इन्होंने मुकदमा किए थे, उसमें निरस्त हो गए। अच्छा, तो जब ये पट्टा हुआ उस टाइम आपने ग्राम प्रधान के पास जाके ये बोला कि भाई साहब हमारे पास रहने के लिए स्थान नहीं है, तो आप उनको पट्टा कैसे दे दिए? सर हमने आया तो उन्होंने यहाँ आदेश करवा लिए थे तार घेरने के लिए, तो हमें कोई हिसाब किताब नहीं मिला, तो मैं कोर्ट का सहारा लिया और इस पे दीवानी किया। अच्छा जी। तो वहाँ से क्या मिला आपको? वहाँ से सर अभी मुकदमा चल ही रहा है। मुकदमा चल रहा है जी। तो जैसा कि ये आपके पड़ोसी हैं जी, एक तरह से पड़ोसी ही हुए जी। तो पड़ोस में रहने वाले उनसे जाके आपने ये कभी कहा कि भाई साहब देखिए हमारे पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो कम से कम हमको जो है वो जो जगह हमको मिला वहाँ तो रहने दिया जाए? सर उनसे हम लोग बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने दबंग आदमी है, दूसरे हिसाब से हमारे साथ पेश आते हैं सर। और उनके घर में कुल 18-20 पट्टा हुआ है साहब। हाँ। और पैसे वाली पार्टी है, ना कि छोटी पार्टी है साहब, गरीब आदमी। ठीक है, तो फिलहाल में आपकी जो दर्द है, मैं आपकी दर्द की बात कर रहा हूँ। भाई साहब हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये झोपड़पट्टी जो है इसको ज़रा दिखाएं, बैक साइड का आपका। हमारे सहयोगी जो है आपको ये जो आवास दिखा रहे हैं, यही आवास है ना आपका? जी। यही आवास भाई साहब का है और यहाँ पे ही रह रहे हैं, और इनके पास जो है अभी और कोई स्थान नहीं है रहने के लिए। सरकारी शायद सरकारी ज़मीन थी ना ये? जी सरकारी ज़मीन थी जी। अब सरकारी पहले तो सर हमारे पिताजी रहते थे, हम लोग जानते थे कि मेरी आबादी है। अच्छा, मतलब आपके पिताजी यहाँ घर जब बनाए थे तो मतलब उनको भी ये नहीं पता था कि ये सरकारी ज़मीन थी? जी। तो किसी ने उनको ये आबादी दिया था? हमारे पट्टीदारी में जैसे हमारा लोग का हिस्सा बटा था, तो हमको अपनी आबादी के हक में मिला था। अच्छा, आबादी के हक में मिला था? जी हाँ। ये दूसरे गाँव में निकल गई, और उतना पढ़े लिखे नहीं थे पिताजी की, मतलब उनको मालूम हो जाता उस टाइम। अच्छा, मतलब आपके पिताजी को ये पता नहीं था कि ये जो है आबादी, ये उनकी जो है जो जमीन पे है जहाँ पर इन्होंने आवास बना रखी थी, वो ग्राम समाज में चली जाएगी, ऐसा उनको पता नहीं था। लेकिन आज कितना वर्ष हो गया हमको साहब? हमारे लोग के 50 साल की उम्र हो गई लगभग। हम लोग यही पहले पिताजी क्या? उसके पहले हमारे पिताजी भी 95 तक उम्र उनकी हो गई थी, यहीं पे रह रहे। आपके पिताजी कितने भाई थे? 3 भाई थे। 3 भाई, क्या क्या नाम था उनका? पर बड़े भाई श्यामू थे, दूसरे भाई भगवती दिन थे, मेरे पिताजी जो है श्री मुन्नीलाल थे तीसरा नंबर पे। अच्छा, तो मतलब 3 भाई, तो तीनों भाई को जो है बराबर हिस्सा मिला होगा। तो उनका जो है कहाँ पर हिस्सा मिला है?
वो आबादी पे मतलब वो जहाँ बखरी बनी थी वो वहाँ रह गए थे। और एक दादाजी हमारे वहाँ चले गए जो है खेती में बनाए। अच्छा। और हम लोग यहीं पड़े रह गए साहब। अच्छा, आप लोग यहीं रह गए, मतलब आपको यही आबादी मिली हुई थी। तो जैसा कि मित्रों आप लोग देख रहे हैं, ये लगभग 50 सालों से रहने वाले भाई साहब यहाँ पर 50 सालों से रह रहे हैं और इनका ये आवास रहा है जो कि कच्चे मकान के रूप में बनाई गई थी। और आज उस कच्चे मकान को गिराकर इनको जो है सोचे कि पक्का मकान बना लिया जाए, लेकिन ऐसे लोग यहाँ पड़े हैं कि जो है थोड़ा सा भी जगह मतलब बड़ा अच्छा खासा उनका मकान भी होगा। जी 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 जी, सामने दूसरी बिल्डिंग है। अच्छा, दूसरी बिल्डिंग ही है। हाँ। तो अच्छा खासा पैसे वाले भी होंगे। जी हाँ जी, तभी तो जो है आप पर दबाव डाल रहे हैं। तो ये है कि आप देख सकते हैं जो है कि यहाँ पर ये जो मकान है, जो मकान का जो हिस्सा है, इस पर इनको भी घर बनाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि इन्होंने 50 साल यहाँ पर गुजारे हैं। इनका बचपन यहीं गुजरा हुआ है, इनका जवानी यहीं गुजरा हुआ है और यहीं पर अभी भी हैं, लेकिन फिर भी इनको यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है। और इनके ग्राम प्रधान को पता नहीं क्या सूझा कि पट्टा भी ले जाके उन्हीं को दे दिए, जिनको खाने का सब कुछ है उन्हीं को जो है और खिलाया जा रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। चलिए आप बने रहे हमारे साथ, ऐसी ही कड़ी और ऐसी ही अपडेट हम लाते रहेंगे। जल्द हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।